राजस्थान में 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान के लिए लोकसभा का सियासी रण सज चुका है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर वोटिंग होनी है। चुनाव से पहले भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के नेता राजस्थान में रैलियां और रोड शो कर विरोधियों के खिलाफ जमकर हमला बोल रहे हैं। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने नागौर से भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा के समर्थन में कुचामन में रोड शो किया। उनके रोड शो में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। यहाँ सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मां गोमती देवी की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें आरबीएम अस्पताल के आईसीयू में एडमिट करवाया गया। इससे भजनलाल शर्मा की मां को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा है। आपको बता दें कि डॉक्टर विवेक भारद्वाज की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी हालत पर लगातार नजर बनाए है। लोकसभा चुनाव में 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसी कड़ी में राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने नागौर के मकराना में एक जनसभा को संबोधित किया। दिया कुमारी ने बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि केंद्र में मोदी सरकार ने खूब विकास और राष्ट्रीय हित के लिए काम किए हैं। और उनका परिवार भी पूरी तरह से लोगों से जुड़ा हुआ है और लोगों को विश्वास है, मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है और निश्चित रूप से ज्योति जी अच्छे वोटों से यहाँ से जीतेंगे। 25 की 25 सीटें हम लोग जीतेंगे, पूर्ण रूप से जीतेंगे। नागौर में जीतेंगी ज्योति जी और अच्छे मार्जिन से जीतेंगी। मेहनत भी कर रही है और सब देख रहे हैं कि विकास अगर कोई पार्टी कर रही है और करा भी है 10 साल में, न केवल विकास, जिस तरह से हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं मोदी जी, ये जनता देखती है। चाहे महिला हो, किसान हो, युवा हो, हर व्यक्ति के लिए मोदी जी ने काम किया है। योजना से जोड़ा, किसी ने सोचा भी नहीं था कि खाता खुल सकता है बैंक का किसी गरीब व्यक्ति का। आज हर व्यक्ति का खाता है, डायरेक्टली पैसा जाता है खाते में। तो ये बीच में जो भ्रष्टाचार होता है वो सब बंद हो गया। लोग देखते नहीं है, सब देखते हैं। आप अगर देखेंगे मोदी जी ने जो वादा किया है ना, वो झूठा वादा नहीं किया, जो किया वो कर दिखाया और इसलिए लोग उनकी गारंटी पे सब कुछ। राजस्थान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जालौर में जनसभा पीएम की आयोजित की गई है। 21 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है। 21 अप्रैल को भीनमाल में पीएम की जनसभा है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे पीएम। दौरे को लेकर तैयारियों में सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव ने इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नागौर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी दिग्गजों ने भाजपा के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील की। इस जनसभा में राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष और सीआर चौधरी जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह मेहता, मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम के अलावा क्षेत्र में जो काम हुए हैं, माफ कीजिए, गजेंद्र सिंह मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम के अलावा बीजेपी के कई नेता और पदाधिकारी मौजूद थी। कि क्या ऐसा कोई और नेता है जो हम इनको जिताए और लोकसभा पहुंचाए, और उसके बाद तो गारंटी हम सब लोग ले रहे हैं कि ज्योति जी तो काम करेंगी ही करेंगी। लेकिन हम सब भी बैठे हैं, हम जयपुर में बैठे हैं, दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं, ज्योति जी बैठी है, सारे काम आपके होंगे। चित्तौड़गढ़ लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी सीपी जोशी ने प्रतापगढ़ का दौरा किया। यहां उन्होंने दलौट मंडल, सालमगढ़ मंडल, अरनौद मंडल, प्रतापगढ़ नगर, बसाड़ ग्रामीण मंडल और अमलावद में जनसंपर्क कर बीजेपी को जिताने की अपील की। सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। सीपी जोशी ने कहा कि भजनलाल सरकार ने अपने संकल्प पत्र में अपने 45% वादों को पूरा किया। सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार ने देश को मजबूत बनाने के अलावा विकास के साथ सनातन का भी मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री बने, पहले 30 दिन के अंदर कहा।
जयपुर के चोमू मुख्य बस स्टैंड पर विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत और राजस्थान लोकसभा सह प्रभारी प्रवेश वर्मा मौजूद थे। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री का हाड़ौता स्थित हेलीपैड स्थल पर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत और चोमू के पूर्व विधायक रामलाल शर्मा की अगुवाई में स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी चोमू की पेयजल समस्या को दूर करेगी। साथ ही कहा कि मोदी जी ने धारा 370 हटाई, जिसके चलते घाटी में शांति का माहौल कायम है। रामनिवास जी चेयरमैन शेखर परम आदरणीय मदन लाल जी के सुपुत्र बना रहे हैं। अब यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ की पार्टी के नेतागण उनसे निवेदन है कि क्या मंडल अध्यक्ष रामनिवास जी चेयरमैन शेखर परम आदरणीय मदन लाल जी के सुपुत्र बना रहे हैं। अब यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ की पार्टी के नेतागण उनसे निवेदन है कि क्या तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी इसमें शिरकत की। चोमू के पेयजल समस्या दूर करने का वादा इस दौरान बीजेपी सरकार ने किया है। विजय संकल्प सभा का यह आयोजन किया गया था। इस दौरान हरियाणा के सीएम यहां पर पहुंचे और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील इस दौरान की गई। मंडल अध्यक्ष रामनिवास जी चेयरमैन शेखर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झुंझुनू का दौरा किया और नीमका थाना के उदयपुर वाटी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। झुंझुनू से बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के समर्थन में सैनी ने जनता से आशीर्वाद मांगा। चुनावी रैली में सैनी ने कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरी और राजस्थान में एक बार फिर सभी 25 सीटों पर कमल खिलाने का दावा किया। सैनी ने मतदाताओं से कहा कि कमल का बटन दबेगा तो तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बनेगी और तेजी से विकास के काम होंगे। डबल इंजन की सरकार घर घर पानी पहुंचाने का काम करेगी। रैली से पहले सैनी गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेके। तो 24 के रन में 25 का हैट्रिक लगना तय है। सैनी ने इस दौरान कहा है कि 24 का जो रन है उसमें 25 का हैट्रिक लगेगा। जब देश के अंदर 2014 से पहले एक भ्रष्टाचार की जो बड़ी मजबूत नींव रखी हुई थी, ये एनडीए कांग्रेस ने जब देश डगमगा रहा था उस समय इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी को आप सब ने 282 सीटें दी थी। भाइयों, 5 वर्ष के बाद जब उन्होंने उस भ्रष्टाचार को एक विकास की गति के अंदर तब्दील किया तो आप सब लोगों ने भाइयों नरेंद्र मोदी जी को 303 सीटें दे करके दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। तो बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए यहां पर नायब सिंह सैनी पहुंचे और इस दौरान पीएम मोदी की और बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की। चेयरमैन शेखर परम आदरणीय मदन लाल जी के सुपुत्र बना रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्थान का दौरा किया और राजधानी जयपुर में पत्रकारों से रूबरू हुई। सीतारमण ने बीजेपी के संकल्प पत्र को विकसित भारत 2047 तक का विजन पत्र बताया। वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी पर चुनाव के समय वोट के लिए झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना पर काम किया और ईआरसीपी और पीकेसी लिंक योजना के बाबत मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया, जबकि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने प्रदेश में जल की भारी किल्लत होने के बावजूद इस महत्वपूर्ण योजना को लटकाए रखा। मेरी नज़र में अशोक गहलोत पहले ऐसे सीएम हैं जिन्होंने पानी जैसे महत्वपूर्ण विषय को गंभीरता से नहीं लिया और ईआरसीपी योजना को अटकाने का काम किया। इसलिए विधानसभा चुनावों में राजस्थान की जनता ने नारा दिया था, गहलोत मत लौट। और ट्रेड एंड कॉमर्स में जुड़े हुए चुनाव कैंपेन के द्वारा उस दौरान राजस्थान में प्रबुद्ध जन से मिलने के लिए आज 2 कार्यक्रम था। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उनके पूरे मेंबर्स के साथ और दूसरा एमएसएमई से जुड़े हुए और ट्रेड एंड कॉमर्स में जुड़े हुए वरिष्ठ लोगों के साथ।
अभी प्रेस वार्ता भी हो रही है। मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहती हूँ, हमारे संकल्प पत्र जो रिलीज हुआ है उसमें से एक आध आइटम, बहुत सारा मैं बोल सकती हूँ, मगर एक आध आइटम हाइलाइट्स में से जो राजस्थान के लिए डायरेक्टली फायदेमंद होगा उसका हाईलाइट करना चाह रही हूँ। बीकानेर से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र विकसित भारत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिला, युवा, गरीब और किसान के उत्थान पर जोर दिया गया। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे। भाजपा सरकार यूसीसी लागू करने के लिए संकल्पबद्ध है। गरीबों को मुफ्त राशन योजना 2029 तक देने का वादा। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का वादा। जन औषधि केंद्रों का विस्तार होगा। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए की जाएगी। 2 लोकसभा सीट पर बीजेपी पार्टी ने गुर्जर वोटरों को साधने के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर को भी प्रचार प्रसार के लिए दौसा के गुर्जर बाहुल्य इलाकों की कमान सौंपी है, जिसे लेकर बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने पहले पार्टी के संकल्प पत्र की खूबियां जनता के सामने रखी। उसके बाद अलका गुर्जर ने कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हमारे पास स्टार प्रचारकों के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ है, लेकिन कांग्रेस के पास स्टार प्रचारक पप्पू हैं। भाषा पता नहीं मेरी सही होगी या नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी हमारे पास मोदी जी है, हमारे पास योगी है, उनके पास पप्पू है तो उसका हमारे पास नहीं। ये न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जिसने पेपर लीक निरोधक विधेयक 2024 पास किया और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इन लोगों के खिलाफ एक्शन की शुरुआत की है। अब न्यायिक प्रक्रिया के अंदर क्यों जमानत मिली इसके बारे में बोलने के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।